अगर आप इस समय यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी यूपीएससी की कोचिंग के साथ में जुड़े होंगे। अगर आप भी ऐसे कोई कैंडिडेट हैं तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको फायदा होगा। सबसे पहली बात, अगर आप क्लास में जाते हैं, खासकर ऑफलाइन स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा, और अगर क्लास में अगर कोई भी टीचर आता है जो जरूरत से ज़्यादा हंसी मजाक करता है, बहुत ज़्यादा चुटकुले सुनाता है, शायरियाँ सुनाता है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। हो सके तो उसकी क्लास लिए आप अवॉइड भी करेंगे तो आपको कोई खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि ऐसे जो टीचर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं और यूपीएससी फुल डेडिकेशन मांगता है। अगर कोई आपसे ये बोले कि हंसी मजाक के साथ में पढ़ाई अच्छी होती है तो बिलीव मी, आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हैं। यूपीएससी में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे अगर आप सीरियस नहीं रह पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, अगर आप क्लास में जाते हैं, क्लास में जाके घर आके नहीं पढ़ते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आज जो पढ़ा है उसको मैं रात को पढ़ लूंगा, रात में सो जाते हैं, अगले दिन वापस क्लास जाते हैं, पीछे का पीछे छूट जाता है, और आप ये सिर्फ सोचते हैं कि मैं पढ़ लूंगा, यकीन कीजिए आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्लास में जब भी टीचर कुछ पढ़ाता है उसका आप स्क्रीनशॉट या फिर फोटो लेते हैं, उसको सिर्फ आप फोटो में सेव करके रखेंगे, कभी घर जाके पढ़ेंगे नहीं। इसके कारण ध्यान रखिए कि जब भी क्लास से आप निकले, घर से क्लास से निकलने से पहले ही क्लास में 5 मिनट बैठ के उस चीज़ को एक बार के लिए रिवाइज जरूर करना, और क्लास में अगले दिन जब जाओ उस समय उसको रिवाइज जरूर करना। अगर आप 2 बार भी उसको रिवाइज कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपका पीछे रह जाएगा, यकीन मानिए आपको बाद में कोचिंग खत्म होने के बाद में उस सब्जेक्ट को फिर से ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, पर आपका वो सब्जेक्ट कभी पूरा नहीं होगा क्लास में, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं की तो। अगर आप इन 2 बातों को ध्यान में रखेंगे ना, बिल्ली में आपको कोचिंग का फायदा होगा। बाकी ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो बता भी सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।